सर बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूं कि मैं अपनी वोकैब को इंप्रूव करूं और करने की कोशिश भी करता हूं पर हो ही नहीं रही है। अगर करता भी हूं तो भूल जाता हूं बहुत जल्दी। आज मैंने कुछ वर्ड्स लर्न किए, टुडे आई लर्न सम वर्ड्स, और कल मुझे वो याद ही नहीं रहते, या अगर याद भी रहते हैं सो आई एम नॉट एबल टू यूज दैम इन अ सेंटेंस। मैं उनको सेंटेंस में यूज ही नहीं कर पाता, और अगर सेंटेंस में यूज भी कर पाता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने उनकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं की, या मुझे पता ही नहीं है वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग देम करेक्टली और इनकरेक्टली। ऐसे कई सवाल मुझसे लर्नर्स ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस पूछते हैं कि सर हाउ आई कैन वर्क ऑन माई वोकैबुलरी, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। हमारी जो वोकैब है दैट शुड रियली बी रोबस्ट, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत कॉमन है इन माय डे टू डे क्लासेस। तो मैं आज आपको इस शॉर्ट वीडियो में एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं, और ये फ्रेमवर्क अगर आप फॉलो करते हैं फॉर 1 मंथ तो आप देखेंगे आप एक बहुत अच्छी वोकैब, एक बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग्स आप लर्न कर चुके हैं। अच्छा, 1 महीने के बाद फिर क्या? फिर नेक्स्ट मंथ भी आपको कंप्लीट करना है, वो करते रहना है। उसके बाद क्या? फिर नेक्स्ट मंथ। अरे भाई, जितना आप इंप्रूव करेंगे, जितना आप करते जाएंगे उतना आपकी वोकैब इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, तो ये मत पूछिए कि कितने टाइम तक करना है, करते रहना है। जितना इंप्रूव करना चाहते हैं तब तक इस फ्रेमवर्क को आपको फॉलो करते रहना है। ऑलराइट, सो फ्रेमवर्क क्या है? लेट मी टेल यू, बट बिफोर दैट let me tell you, my name is Mohit Sharma and I'm from EWM, which is one of the most loved platforms in India for mastering the art of communication. चलिए, let us follow the framework. But उससे पहले let me ask you a question. Will you really follow it every single day? Are you sure you will be disciplined about it? Yes. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आप में डिसिप्लिन नहीं है, सो कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। दिस इज लाइक योर एनी अदर वीडियो जो आपने कई बार देखी है, बट कभी भी कुछ बड़ा चेंज नहीं आया है किसी भी चीज में। सो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बट डिसिप्लिन किस चीज का? इस फ्रेमवर्क का, वोकैबुलरी के कॉन्टेक्स्ट में जो मैं आपको बताने वाला हूं। लेट्स बिगिन विद इट। सो आपको केवल एक काम करना है जो रोज करना है। व्हाट इज दैट? रीडिंग। यस माय डियर व्यूअर्स, रीडिंग इज गोइंग टू हेल्प यू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। वो कैसे? पहले तो एक सेपरेट टाइम आपको लेना है, कोई भी एक ऐसा सेपरेट टाइम व्हेन नोबडी इज डिस्टर्बिंग यू। आप मॉर्निंग टाइम ले सकते हैं जब भी आपकी अवेलेबिलिटी है। और कितना टाइम लेना है? 30 to 40 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। बहुत ज्यादा नहीं, केवल आप स्टार्टिंग करिए हाफ एन आवर से। 30 to 40 मिनट्स आपको देने हैं। आपको कुछ एक अच्छी बुक लीजिए, उसको रीड करनी, कोई स्टोरी बुक, कोई भी स्टोरी बुक, कोई नॉवेल जो आपको पढ़ना पसंद है, आप उसको लीजिए एंड स्टार्ट रीडिंग। अच्छा, अब इस फ्रेमवर्क में कुछ चीजें हैं। क्या है? आपने बुक ले ली, आपने एक सेपरेट टाइम निकाल लिया कि भाई मैं इस टाइम पे पढ़ूंगा क्योंकि मुझे अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है। अब क्या? आपको एक नोटबुक लेनी है, एक पेन लेना है। अब क्या? हाँ, आपका मोबाइल आपके साथ में होना चाहिए। किस लिए? फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप भी तो करना है? ऑफ कोर्स नॉट। आपको उसका यूज करना है। किस लिए? आई एम गोइंग टू टेल यू। तो अब आप तैयार हैं, आपने टाइम एक सेपरेट निकाल लिया 30 to 40 मिनट्स का, आप एक नोटबुक पेन लेकर बैठे हैं, आपने एक बुक ले ली है, बिकॉज भाई आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है। अब क्या करना है? आपने पढ़ना स्टार्ट करना है, और जैसे ही आपको कोई वर्ड आया जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तुरंत उसको अंडरलाइन कर लेना है, उसको लिख लेना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब आपको कंटिन्यू करना है पढ़ना। केवल अभी आप मीनिंग पे मत जाइए, केवल पढ़िए, और जैसे आपके 5 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएं, जस्ट स्टॉप रीडिंग देयर, मेक अ मार्क कि अब मैं इसको नेक्स्ट सिटिंग में कंटिन्यू करूंगा। 5 वर्ड जैसे ही आपको मिले, नाउ यूज योर मोबाइल फोन, योर सेल फोन। आपको उन वर्ड्स को गूगल करना है। क्लियर? गूगल जब आप उस वर्ड को कर रहे हैं, सो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? तो मीनिंग आपने लिख ली, प्लस प्रोनाउंसिएशन सुननी है आपको वहीं पर, उसी टाइम पर। प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रोनाउंसिएशन आपको सुननी है। प्लस आपको यह भी देखना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है,
और गूगल पर सेंटेंस भी लिखा हुआ होता है उस वर्ड पे, आपको वो भी पढ़ना है। दिस इज द फ्रेमवर्क आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आपने वर्ड लिख लिया, उसकी मीनिंग लिख ली, यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है और वो कैसे यूज होगा सेंटेंस में। दैट इज योर फ्रेमवर्क, बट इट्स नॉट कंप्लीट फ्रेमवर्क। कंप्लीट इज जो भी आपने वर्ड सीखे हैं उनको आपको उन पर एक सेंटेंस भी आपको बनाना है। नाउ दिस इज कंप्लीट। तो जैसे आपको 5 वर्ड्स मिल गए, स्टॉप रीडिंग और अब बस उन पर आपको मीनिंग सर्च करनी है, प्रोनाउंसिएशन उनकी सुननी है, कौन सा वो पार्ट ऑफ स्पीच है ये भी आपको लिखना है, एंड आपको उस पर सेंटेंस बनाना है। ऑलराइट, दैट इज द फ्रेमवर्क दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स। आई गारंटी यू, अगर आप इसको एक extended period of time के लिए follow करते हैं, your vocabulary will really be wonderful. My guarantee is that to you people. All right, so I'm sure आप इसको समझ गए हैं इस framework को. If yes, what are you waiting for? Just follow this framework and it is going to help you strengthen your vocabulary. So thank you everybody for watching the video. Now I'll be coming with something else. Take care.